अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने की दृष्टि से साधना करते करते आज 996 दिन हो गए। तारीख 30 जुलाई सन 2024, दिन मंगलवार, प्रातःकाल का समय। अब आप बताइए, कल जो स्थिति बनी थी उसमें कुछ बोलने का या कुछ सुनने का मन से, हृदय से कुछ इच्छा हो रही थी? नहीं साहब, कुछ नहीं हो रहे थे। कल 995 दिन पर ये बात कल मैं कराया, आपको अभ्यास कराया। जी साहब। और यही चीज मैं जब शुरू में कराया होता कि चुप मार के बैठे रहो, अपने आप शांति हो जाएगा, तो क्या आप भीतर से शांत हो पाते? तो बैठने में मन नहीं करता था। साफ साफ बैठने का मन नहीं करता था ना जी। क्यों? क्योंकि ये मन ऐसी ऐसी बातों का ख्याल कराता रहा होगा कि मेरे बगैर होगा ही नहीं, बिना मेरे गए वो काम होगा ही नहीं, कोई कर ही नहीं पाएगा। नहीं सर, सब बैठा भी नहीं गया था, साधना भी नहीं हुई थी, इसलिए और दिक्कत थी। नहीं, कभी बैठा नहीं गया वो बात अलग है जी। लेकिन हाँ, कोई भी जब बैठता है शुरुआती दौर में, कोई भी, हम भी जब बैठते थे, अपनी भी बात कर रहा हूँ, क्योंकि जब तक अपने से तुलना ना करिए तब तक दूसरे की बात नहीं समझ में आती। मैं भी जब शुरू शुरू में गुरु जी बैठते थे तो मुझे क्या मालूम था भीतर से क्या काम करना है, अंतर्मुख क्या होता है, बहिर्मुख क्या होता है, हमें समझ में नहीं आता था। बहिर्मुख काम है उसी को अंतर्मुख समझ करके करते थे। अब अंदर वाला कर रहा है कि बाहर वाला कर रहा है, ये तो समझ में नहीं मिलता था। बाहर वाला का मतलब हाथ, पैर, आंख, नाक, कान। अब भीतर वाला का मतलब मन के द्वारा ये सब संचालित जी। तो कोई बात क्लियर अलग अलग कहीं मालूम होता होता कभी नहीं होता, मालूम होता था जी। और वही हाल आपकी भी होगी जी साहब, क्योंकि मनोवृत्तियां इतनी उलझी हुई थी घर परिवार समाज में और फिर आध्यात्मिक क्षेत्र में, क्योंकि कईयों का आपने संगत किया था, एक दो का नहीं, कईयों का, जो ही सुनने में आ जाता था, जहां भी जन्म प्रशंसा वाली बात सुनने में आ जाती थी आप दौड़ करके वहीं चले जाते थे। जी सर। सही है गलत? जी सर, सही है ना जी। लेकिन वहां जाने के बाद वहां की वर्तमान की स्थिति देखने पे लगता था या लगता रहा होगा कि मैं जिस उद्देश्य से आया उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। वो जो चीजें बाहर प्रचार किए हैं वो तो यहाँ कुछ दिख ही नहीं रहा है। ऐसे ही जैसे हिरन जेठ की दोपहरी में दौड़ दौड़ करके पानी की इच्छा से मर जाता था या मर जाता है, उसी तरह से हम जीवों की भी यही दशा है। हम यहाँ व्यक्तिगत नाम नहीं ले रहे हैं, यहाँ जीवों की बात कर रहे हैं। जीवों का मतलब हम सभी लोग उसी में हैं। जी जी। कोई जो कुछ कह दे रहा है वही हम करने को तैयार हैं, वही हम करने लग रहे हैं। जहां हम अपनी जगह पर स्थिर थे, शांत थे, ठीक है, वहां अपनी शांति खुद हम भंग कर रहे हैं बाहरी बात को सुन सुन करके, या लोग हमें दिखा दिखा करके भ्रमित किए हुए हैं। आपके जीवन का कल्याण ये कर देंगे, आपकी मनोकामना ये पूरा कर देंगे, आपके दुख दर्द में ये सहायता करेंगे, तमाम तरह की बातें इतना दिमाग में डाल दिया गया है कि
जो वास्तविकता है उससे कई कोसों दूर कर दिया गया है, और जो कि मैं स्वयं ही हूं, अलग कहीं कुछ खोजने की जरूरत नहीं। लेकिन इतनी दूर कर दिया गया, पूछो मत। अच्छा, शुरुआती दौर में जब मैंने मनोवृत्तियों को, चंचल वृत्ति को, यानी मन को, वृत्ति ही मन है, मन ही वृत्ति है, जी जी, ठीक है। जो हमने देख लिया है वो वृत्त बन गया, जो सुन लिया वो वृत्त बन गया, जो चख लिया वो वृत्त बन गया, जो हमने हाथ से किसी भी प्रकार का क्रिया कर दिया, वो पैर से जहां जहां चल करके गए, वो सब वृत्त बनी हुई है, ठीक है ना। और उन्हीं वृत्तियों को चंचल मन कहा जाता है, क्योंकि एक स्मरण ख्याल पर स्थिर रहता ही नहीं है। तो जब मैंने शुरुआती दौर पे आपकी चंचल मन को एकाग्र कराने की कोशिश की, तो किस पर एकाग्र कराया? लगातार अपने श्वास को। जी। अब बता दीजिए, ईश्वर शब्द कितना बड़ा है जी। काम कितना करने वाला है, वास्तविकता की धरातल पर ले जाने में कितना सहयोग आपको किया, आपका अपना ही श्वास। जी। आपके अपने श्वास के अलावा मैंने और कुछ दिखाया होता तो उस वृत्ति में उलझ जाते। जैसे त्राटक मुद्रा करा देता, अनाहतनाद सुनवा देता, ज्योति दिखा देता, बिंदु दिखा देता, तो आपकी स्थिति जो आज बनी है वो इस तरह से न बन करके, बल्कि उसी ज्योति, बिंदु, अनाहतनाद या त्राटक मुद्रा में ही उलझ जाता, क्योंकि आगे की प्रवृत्ति के बारे में आपको जानकारी रहती नहीं। उसी में जो सिद्धियां कुछ मिल जाती ना, उसी सिद्धियों में आप उलझ जाते। सिद्धियां एक ब्रेकर है, पड़ाव है, एक चौराहा है, उसी पे लेके खड़ा कर देता है, और उसी में हम सभी लोग इन कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं। करें तो क्या करें, कौन रास्ता पकड़े, तो उलझ करके वहीं रह जाते हैं। उसके आगे की हिम्मत नहीं होती, और ना ही हम किसी से पूछते हैं आगे की रास्ता, और ना ही हम आगे जाते हैं। उसी चौराहे पर ही उलझ करके रह जाते हैं। मेरा लक्ष्य क्या है, लक्ष्य पक्ष सब भूल जाता है। यही हमारे जीवन में दिखाई दे रहा है। जितने लोगों को मैं देख रहा हूं कि धार्मिक प्रवृत्ति का काम कर रहे हैं, ठीक है, उन सभी लोगों को मैं देख रहा हूं कि अपने अपने पड़ाव पर वहीं बेचारे स्थिर हो गए। कोई ज्योति देखने में, कोई बिंदु देखने में, कोई अनाहतनाद सुनने में। आजकल तो एंजॉय पिकनिक स्पॉट बन गया है लोगों का, एंजॉय करने वाला, धर्म के नाम पर, अध्यात्म के नाम पर। बस म्यूजिक बजा दीजिए, गाना सुनिए, डांस करिए, और उसी को कहिए कि यही ध्यान है। इतना स्तर हमारे अध्यात्म का गिर गया। जो स्थिति हमारी अंदर की बनती है, उस स्थिति तक तो ये सब पड़ाव जाने ही नहीं देते हैं। तो शुरुआती दौर में जो मैंने दिखाया कि श्वास को देखिए, तो श्वास को अपने देखने में मन लगता ही नहीं रहा होगा जी। तमाम तरह की बातें याद करता रहा होगा, याद करता रहा होगा, याद करता रहा होगा, और भीतर भीतर के अंदर व्याकुल भी होता रहा होगा। लगातार श्वास को कहाँ देखता था जी। इसीलिए हमें थोड़ी ही समय में यह भी दिखाना हुआ कि अपने ही श्वास के ऊपरी श्वास के भीतर आप ये देखिए कि जो हवा अंदर जा रहा है वो गर्म है कि शीतल है कि ठंडा है, सुगंध है कि दुर्गंध है कि सामान्य है। तो जो व्याकुलता थी वो इसमें आके उलझ गई कि मेरा हवा जो मैं अंदर ले रहा हूँ वो ठंड है कि गर्म है कि शीतल है, सुगंध है कि दुर्गंध है कि सामान्य है। अब उसी में देखने में लगा हुआ है। तो बाहरी उलझन हमने ला करके आपको 6 शब्दों में दे दिया, 6 शब्दों में आपको उलझाया। सुगंध, दुर्गंध, सामान्य, ठंड, गर्म, शीतल। अनेकों शब्दों से
अनेकों शब्दों की उलझन से आपको 6 शब्दों में लाके उलझाया। इतने में खाली आपको चंचल किया कि 6 शब्दों को खाली देखे। फिर उसके आगे भी मैंने क्या दिखाया और उलझाया उसी में, ताकि बाहरी उलझन समाप्त हो, भी जो शरीर के ऊपरी हिस्से पर है उस पर आकर के पहले मन केंद्रित हो, यानी एकाग्र हो। इस शरीर के ऊपरी हिस्से पर ही हम खाली देखें। क्या दिखाया मैंने? गीलापन, सूखापन, खुजली, खिंचाव, जो नाक का नाक का निचले हिस्सा, ओंठ का ऊपरी हिस्सा, ये जो मोछ की एरिया है पूरा, इस एरिया में मैंने आपको देखने की पूरी प्रक्रिया बताई। यहाँ गीलापन मालूम हो रहा है, सूखापन मालूम हो रहा है, खिंचाव हो रहा है, या खुजली हो रही है, या क्या हो रहा है, इसी को देखिए। तो 6 वो गीलापन, सूखापन, खिंचाव, खुजली, या जो कुछ भी देख, तो कितने हो गए? 6 5 11 से ज्यादा हुए। तो इस पे ला करके आपको केंद्रित किया कि नहीं किया? जी। नाक के ऊपरी हिस्से पे। अब फिर अंदर ले गया कि आपका जो हवा अंदर जा रहा है, अंदर जाते समय कहाँ जा करके टच हो रहा है, यानी स्पर्श हो रहा है। जी। तो आप देखे होंगे कि गले के पास जाकर के स्पर्श कर रहा है, जी। या नाक के भीतरी हिस्से पे ऊपर भी जो है स्पर्श कर रहा है। तो स्पर्श करते समय क्या अनुभव हो रहा है? और फिर श्वास को भीतर देखिए कि कहाँ तक जा रहा है। मैं जो श्वास खींच रहा हूं वो कहाँ तक जा रहा है, उसका अंतिम पड़ाव कहाँ है, और कहाँ से फिर जब मैं छोड़ रहा हूं तो वहीं से वापस हो रहा है। इन सब चीजों को दिखाने का यही उद्देश्य था कि बाहर जो भटका हुआ मन है, माने अनेकों प्रकार के जो ख्यालात दिमाग में भरे हुए हैं, उन ख्यालातों को त्याग करके कम से कम अपने शरीर के ऊपरी हिस्से पर और शरीर के भीतरी हिस्से पर, दोनों पे पहले अनुभव करें। और इतने में ही आपको 2 साल से 2.5 साल तक लग गया। जी। लगा कि नहीं लगा? लग गया सर। अब मैं अगर इन सबका परित्याग उसी समय में करा देता तो बात बिल्कुल नहीं बनती। और जो कैवल्य दशा है, अपनेपन, अकेलेपन का एहसास करना था, वो अकेलेपन में एहसास कैसे करते? क्योंकि हमारी वृत्तियां इतनी उलझी हुई हैं कि मैं अपने आप में खो गया हूं उसी वृत्तियों में, और अनेकों प्रकार की वृत्तियों से काटते 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 कहां ले आया मैं? नाक के भीतरी हिस्से पे, नाक के ऊपरी हिस्से पे। लायक नहीं लाया? जी। अब जब अनेकों प्रकार की बातें जब मैं करता था तो आपको आश्चर्य लगता रहा होगा। लगता रहा कि नहीं लगता? जी 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 साहब। क्योंकि इसके बारे में कभी आपने सुना ही नहीं, जी। और ना ही इस तरह के कोई ग्रंथ आपको पढ़ने को मिले। जी। उलझन वाली किताबें जरूर पढ़ ली आपने, लेकिन क्लियर कट जो हमको अपने तक ले जाता है, वैसे जो सदग्रंथ हैं, वह सदग्रंथ आपको पढ़ने को ही नहीं मिला। अगर मिला भी होगा तो वो तो आपके पकड़ से बाहर के शब्द रहे होंगे। जी। जैसे संस्कृत में है, आत्मा वा अरे द्रष्टव्य है, श्रोतव्य है, मंतव्य, निधिध्यास्तव्य है। अब ये शब्द तो आपको कभी सुनने को ही नहीं मिला रहा होगा। जी नहीं, कि सुनने को मिला था? कभी नहीं साहब। आत्मा ही स्वयं अपने आप में देखने लायक, सुनने लायक, मनन करने लायक और उसी में स्थिर होने लायक है। आत्मा मतलब स्वयं, मैं खुद अपने आप में देखने लायक एक अच्छी वस्तु। मेरे जैसा अच्छी वस्तु संसार में है ही नहीं। वो पन्ना हो, पोखराज हो, या और किसी प्रकार का हो, मैं स्वयं ही उसको परख करके उसकी कीमत देता हूं। लेकिन मैं स्वयं उसको परखने वाला अपनी कीमत नहीं जानता, इसलिए कि मैं अपने आप को जानता ही नहीं।
सोनार की कीमत नहीं है, लेकिन सोना की कीमत है। बोलिए जी। जो सोनार अपने मन को एकाग्र करके उसी सोने से कितने प्रकार के आभूषण बना के आपके गले में पहनाता है, उसकी कीमत है क्या? कुछ नहीं। बोलिए कुछ नहीं, सोने की कीमत है। और सोने को परखा किसने? सोनार ने। मनुष्य ने ना। जी। अब मनुष्य अपनी ही कीमत जानता है, क्योंकि सोनार मनुष्य है और सोनार परख रहा है, उसकी कीमत नहीं है। सोना परखा जा रहा है, उसकी कीमत है। यानी स्वयं मैं अपने खुद की परख नहीं कर रहा हूं जी। और अपने से अलग की परख करके और उसकी कीमत दे रहा हूं, लेकिन अपनी कीमत नहीं दे रहा हूं। अपनी कीमत जिस दिन आपको समझ में आ जाएगी, उस दिन ये जो शब्द है आत्मा व अरिद्रष्टव्य है। अगर कुछ देखने लायक है संसार में तो खुद आत्मा, बाहर कुछ है ये नहीं है। क्योंकि जो कुछ भी आप देखेंगे उस वस्तु में, व्यक्ति में, स्थान में क्षण क्षण परिवर्तन है, और क्षण क्षण परिवर्तन वाली चीज वो देखने लायक तो बस थोड़ी देर के लिए होती है। लगातार आप वहां पे रह जाइए, वही देखने वाली जो चीज है, वस्तु है, व्यक्ति है, स्थान है, वही करवासन लगने लगेगा, क्योंकि भूख लगेगा, प्यास लगेगा, नींद लगेगी और तमाम तरह के शरीर में व्यवधान उत्पन्न होंगे। तो जो खूबसूरती है, क्या वो हमारे उस भूख प्यास में काम आएगा? उसको त्यागना होगा कि नहीं होगा? जी, त्यागना होगा। लेकिन एक ऐसी वस्तु है संसार में जिसको देख लेने से, जान लेने से, समझ लेने से और उसी में स्थिर हो जाने से ना भूख लगेगी, ना प्यास लगेगा, ना नींद आएगी, ना आलस्य होगा, ना जमुआई आएगी। मैं आपको इसीलिए बार बार टोकता था कि चेतना में रह करके काम करिए। चेतना में रह के काम करेंगे तो जितना मैं दिखा रहा हूं उतना देखते चलेंगे, और जहां देखा जाता है, सुना जाता है, समझा जाता है, वो हमारे दिमाग में स्थिर रहता है कि मैं कहाँ कहाँ कौन कौन से पड़ाव को पार किया, कहाँ रुका था, वहां रुक करके मैंने उस दुकान में क्या क्या खाया था, उस दुकान के जो मालिक है वो कैसा था, या उस दुकान में जो लोग थे बैठे हुए वो क्या क्या काम कर रहे थे, क्या बोल रहे थे, क्या खा रहे थे, कैसे उनके पहनावे थे, कैसे उनके चेहरे थे, वहां कितने प्रकार के लोग थे, स्त्री, बच्चे, पुरुष या जानवर भी वहां कितने अच्छे अच्छे थे, खूबसूरती बड़ी थी, प्राकृतिक छटा बहुत अच्छा था। ये सब चीजें बाद में बड़ी याद आती हैं। बात समझे जी। जब हम यात्रा करते हैं और यात्रा करते समय जहां जहां रुकते हैं, जो जो खाते हैं, जिन लोगों से मिलते हैं, जी जी, ठीक है, वो सारी चीजें याद आती हैं। मंजिल पर पहुंचने के बाद याद आता है कि मैं कैसे कैसे घटनाओं से यहाँ पहुंचा हूँ। ये तो मैंने अच्छा वर्णन कर दिया। कभी कभी मान लीजिए गाड़ी से आप यात्रा कर रहे हैं, कहीं टायर पंचर हो गया, कहीं तेल खत्म हो गया, वो जो परिस्थितियां वहां आपके सामने आई थी वो भी झेला जाता, देखा जाता है। बात समझे ना? तो मालूम पड़ता है कि देखिए मैं कैसे कैसे यहाँ आया। इसीलिए मैं आप लोगों को, यानी हम अपने सभी दर्शकों को ये कह रहे हैं कि पड़ाव को पड़ाव समझ करके ही काम किया करिए, क्योंकि आगे भी कुछ है, और आगे वाला जब मंजिल आपको मिल जाएगा तो फिर ये पड़ाव, ये सब कुछ सब अपने आप नीचे चले जाएंगे, ध्वस्त हो जाएंगे, खाली स्मृति में रह जाएंगे, ख्याल में रह जाएंगे। बाकी जो पड़ाव है उसका हम आनंद लेंगे। बात समझ में? जी जी। तो जो श्वास को दिखाने का मतलब है कि अनेकों प्रकार की वृत्तियों से मन को आपको एक जगह हम केंद्रित करें कि लगातार उसी को सिर्फ देखें। तो अन्य बातें जब याद नहीं होंगी तो जो बात याद रहेगी वही तो काम करेंगे जी। वैसे भी व्यवहारिक जगत में जो आप लोग काम करते हैं, जिस समय में वर्तमान में रह करके काम करते हैं, उस समय में देखिए कि अनेकों प्रकार के मन में बातें उठती हैं, लेकिन सबको परित्याग करके वर्तमान का जो कार्य है उसे किया जाता है, क्योंकि उसी को महत्व दिया जाता है। और जब उसी को महत्व दिया जाता है तब उसका परिणाम जब सामने आता है तो क्या होता है? मन खुश होता है, प्रसन्न होता है, आनंदित होता है, स्वयं का शरीर हल्कापन लगता है। लेकिन जब तक कार्य नहीं पूरा हो जाता है
तब तक मन भी भारी रहता है, शरीर भी भारी लगता है, दोनों भारी लगते हैं। लेकिन जब कार्य पूर्ण हो जाता है तो हल्का हो जाता है, दोनों हल्के हो जाते हैं। और अपने स्वयं हल्के होने से परिवार के लोग भी खुश हो गए, प्रसन्न हो गए, वाहवाही देने लगे, और आस पड़ोस के लोग आपकी प्रशंसा करने लगे, यहाँ तक कि अन्य लोग भी आपकी प्रशंसा करने लगे। जी। तो कुल मिलाकर के मैं स्वयं अपने आप में स्थिर होना चाहता हूँ, लेकिन स्वयं अपने आप में स्थिर होने का मार्ग मुझे नहीं मिल रहा है। जी। और मैं आपको बार बार कहता था कि 112 विधियां हैं पूरे विश्व में जी। और 112 विधियों में जो मूल है, बेस जिसको कहते हैं, वो है मेरा अपना ही श्वास। और इसी श्वास को कहीं ईश्वर कहा गया, कहीं प्राणवायु कहा गया, कहीं जीवन कहा गया, ठीक है ना जी। शब्दों का हेर फेर करके उलट पलट करके समझाने की कोशिश की गई है, भाषाओं को लेकर के, समय को लेकर के, व्यक्ति को लेकर के। हमारे जो ऋषि हैं समझाने वाले, जो वास्तव में उस लेवल पर पहुंचे हुए हैं, उन लोगों ने मानसिक स्थिति को देखते हुए, प्राकृतिक स्थिति को देखते हुए, शारीरिक स्थिति को देखते हुए, उसकी हर प्रकार की क्षमताओं को देखते हुए अपने शब्दों को नीचे उतारा है, जो कि शब्द है ईश्वर। और ईश्वर में ही आप जब लीन हो जाएंगे तो समझ लीजिए कि सब कुछ, जितना कष्ट मैं सह रहा हूं, वो कष्ट से अपने आप मुझे निजात मिल जाएगी। और वह है मेरा अपना श्वास। ई धन स्वर, ई माने यह, स्वर माने श्वास। पहले मैं कहा करता था कि ई धन स्वर मतलब संधि विच्छेद करिए। तो एक दिन मैं गया हुआ था मगहर, वहां पर एक अच्छे विद्वान आए हुए थे जो संस्कृत के ही थे। उन्होंने कहा, गुरुजी ईश्वर में संधि है ही नहीं, वो विच्छेद कैसे आप करते हैं? तो मैंने वहीं तुरंत उनकी बात का जवाब दिया कि स्वर में हमने विशेषण लगा दिया। जब स्वर में ई विशेषण लगा दिया तो स्वर को ही देखना, लेकिन विशेष प्रकार से, जो विशेषण लगाया ना, वो विशेष प्रकार से लगा दिया। श्वास को ही देखिए विशेष प्रकार से। अब आप बता दीजिए कि हाँ ये सही है। तो मैंने अपनी बात को ही पलट दिया कि नहीं? जी। जब मैं बात दोबारा बोलता हूँ, बात तो ये कही है, चाहे वो आप संधि करिए ना करिए, विशेषण लगाइए, कोई बात, मूल रूप से है कि हम अपने श्वास पर ही मन को केंद्रित करें। ई माने यह होता, स्वर माने श्वास होता है। अपने ही श्वास पर मुझे अपने मन को केंद्रित करना है, और लगातार करने से हमारी अपनी ही वृत्तियां, चंचल वृत्तियां, पीड़ित वृत्तियां, दुखी वृत्तियां, इसको मन कहते हैं ना, दुखी मन, सुखी मन, प्रसन्नचित मन, आनंदित मन, पीड़ित मन, सब इसी पे आकर के केंद्रित हो जाता है। और जैसे केंद्रित हुआ यानी एकाग्र हुआ, तो धीरे धीरे लगातार उसमें अभ्यास करने से उसी पर देखिए स्थिर होने लगा। और जैसे जैसे एकाग्र यानी चंचल मन शांत हुआ, मन श्वास पर केंद्रित हुआ, यानी लगातार देख रहा है, तो स्थिरता आ गई। और स्थिरता में देखते 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 आपकी अवस्था ऐसी आ गई कि अब देखने का भी मन नहीं कर रहा है जी। तो एकदम अपने आप में अब शांत हो रहे हैं कि नहीं जी सर। और वही शांति का प्रतीक कल आपने दिया। और अभी भी हमको लगता है हमारे आने से पूर्व लगभग हमको लगता है कि आधे घंटे से ज्यादा ही आप बैठे रहे होंगे। जी जी। आधे घंटे पहले से जी जी आप आए होंगे जी। और 10 से 5 मिनट के अंदर में जी शांति हो गई, आपका मन श्वास पर केंद्रित हो गया, एकाग्र हो गया। जी। और एकाग्र होने के बाद एकदम शांत हो गया। जो स्थिति बनी हुई थी आपकी, वो एकदम बिल्कुल शांत की थी। मन में किसी प्रकार का कोई बात नहीं याद आ रही थी खुश है जिसके कारण मन चंचल हो, बेचैन हो, व्याकुल हो, घबराए। जी सर। यहाँ तक कि अपने शरीर के ऊपर अभी भी देखिए इतने टाइम पसीना हो रहा, लेकिन हल्का है जी, बहुत हल्का है, लेकिन है उखम टाइप का है, उमस है ना, उमस टाइप का, उमस के कारण। और हवा में गर्मी है, जी। श्वास लेने में भी हल्का फुल्का दिक्कत हो रही होगी। जी। लेकिन शरीर के ऊपरी हिस्से पर
या मन की किसी बाहरी ख्याल पे आपका मन नहीं जा रहा है, तो बिल्कुल अपने जगह पर स्थिर होकर के शांत है कि नहीं? जी। किसी प्रकार का कोई ख्याल याद हो रहा हो, बताइए। कुछ नहीं। और इसी को तो लगातार दिखाते 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 मैं यहाँ तक ले आया। जी साहब। और अब कल मैंने बताया था कि इसी अवस्था को कैवल्य दशा कहते हैं। यही दशा हमारे लिए कैवल्य स्थिति बनती है। अपने अकेलेपन का एहसास, भीतर से अपने अकेलेपन का एहसास। और जब अपने अकेलेपन का एहसास होने लगेगा, अभी इसके आगे जो आत्म स्थिति और स्वरूप स्थिति जो शब्द है वो मैंने अभी प्रयोग नहीं किया है, अभी तो कालिक कैवल्य तक लाया जी। और दूसरा जीते जी जन्म निर्वाण स्थिति भी आपकी है। मैंने बताया था ना, निर्वाण क्या है? बाण शब्द में नी विशेषण लगा है। जी। बाण माने कष्ट होता है जी। और कष्ट को लगातार देखते 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 विशेषण लग गया नी, जी। तो क्या हो गया? निर्वाण। जिंदा रहते रहते हम निर्वाण में हैं। जी। यानी मन में किसी प्रकार का कोई द्वंद नहीं है, कष्ट नहीं है, पीड़ा नहीं है। और इसी स्थिति को जब परिपक्व कर लिया जाता है, मेरे आंख के सामने बड़ी से बड़ी घटना घट जाए, लेकिन फिर भी मैं अपने आप में एकदम बिल्कुल शांत रहूंगा। अब इसको परिपक्व करने की जरूरत है। जी सर, परिपक्व नहीं। जितना ही परिपक्व करेंगे, बार बार अभ्यास करने से परिपक्वता बढ़ती है। जी। आज 996 दिन से लगातार आप चले आ रहे हैं, चले आ रहे हैं, चले आ रहे हैं, तो आप देख रहे होंगे कि धीरे 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 अभ्यास आपका बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो जो शब्द का प्रयोग आप पहले किताबों में पढ़ते थे, अब उनका खुद का अनुभव आप कर रहे होंगे। जी जी। और खुद के अनुभव में जो चीजें खरा उतरती हैं वही सत्य मानी जाती हैं। जो सिर्फ पढ़ता है मन, सुनता है मन, देखता है मन, उससे जो है संतुष्ट नहीं होता, तृप्त नहीं होता है, बल्कि और बेचैनी बढ़ती है। ये कहाँ मिलेगा, ये कहाँ मिलेगा, आत्मा कहाँ मिलेंगे, परमात्मा कहाँ मिलेंगे, ब्रह्म कहाँ मिलेंगे, खुदा कहाँ मिलेंगे। तमाम तरह के प्रश्न मन के अंदर में गूंजती रहती है उन्हें खोजने के लिए। लेकिन मैंने कहा था ना कि कोई शुद्ध जीव संत रूप में अगर आपको मिल गया और उसने आपको अपने स्थिति के बारे में जानकारी दी और लगातार आप भी खुद बाहरी प्रवृत्तियों को त्याग करके अगर उसी में लीन रहते गए और उसी कार्य को करते गए जो संत बताते गए, तो एक दिन ऐसी अवस्था आएगी कि आप पूरे विश्व के खुदा को भी जान लेंगे। खुदा खुद ही को है, जी, खुद ही दूसरा कहीं नहीं है। नहीं, खुद को खुदा को भी जान लेंगे, खुद ही खुदा है, गॉड को भी जान लेंगे और आत्मा परमात्मा को भी जान लेंगे जी। क्योंकि संत के अलावा किसी में ताकत नहीं है जो उसे आपको दिखा सके, जी, उसके बारे में जानकारी दे सके या वहां तक पहुंचा सके। जी। शब्द जाल में उलझाने वाले तो अनेकों मिल जाएंगे आपको, जी जी बिल्कुल, लेकिन स्थिर करने वाले लोग, उन परेशानियों से दूर करने वाले लोग आपको कहीं करोड़ों में एक, मैं कहता हूं ना जी जी, करोड़ों में कहीं कोई एक इस काम को कर पाता है। जी। और उस करोड़ों में एक अब स्पष्ट दिख रहा होगा। जी। अब आप बता दीजिए कि इस अवस्था को प्राप्त करने में आपको 996 दिन लग गया खुद मेहनत करने में। जी साहब, लगातार अभ्यास करते करते। जी जी। और यहाँ तक कि अब घर पर भी आप अभ्यास कर रहे हैं। जी जी, करते हैं साहब। तो आपको अब लग रहा होगा ना कुछ मिला, कुछ मिला। और कुछ जब मिलता है, जहां जैसे भौतिक जीवन में जहां हमारे लिए अर्थ कुछ मिलता है, हम देखिए वहां ठंडी, गर्मी, बरसात, मान अपमान सब कुछ त्याग, सुबह शाम रात दिन कुछ देखते हैं क्योंकि वहां समय कुछ मिल रहा है। बाहर भौतिक जीवन में जब हम अपने आप को पूरा उसी में समर्पित करते हैं, यहाँ तो भौतिक जीवन से उठ करके क्षणिक नहीं, उसमें तो क्षणिक है। जहाँ क्षणिक चीजों को मिलने में इतना हम सब कुछ त्याग करते हैं,
यहाँ तो अस्थाई चीज मिलने वाली है। स्वयं से कभी स्वयं आप बिछुड़ेंगे नहीं, कभी नहीं बिछुड़ सकते। जी जी। बाहर का धन तो तत्काल मिलता है, तत्काल आपकी आंख के सामने ही इधर मिलता है, इधर लोग ले लेते हैं जी, स्पष्ट दिखता है। जी जी। उधर आप कमा करके एक मालिक से आपने लिया, ठंडी गर्मी बरसात भूख प्यास मान अपान सब कुछ उनका सहन करके, और इधर जैसे मिला तैसे दुकान वाला ले लिया, परिवार वाले ले लिए, जिनका कर्जा आप लिए उन कर्जदार लोग ले लिए। इधर आया नहीं किधर गया नहीं, खाली आपका मन इतना संतुष्ट रहता है कि मैंने कमाया, मैंने खर्च किया, बस इतना संतुष्टि रहता है। लेकिन क्या वो स्थिर रहता है? कुछ नहीं। लेकिन ये जो कमाई आपको करा रहा हूँ, थोड़ा हल्का सा आप जो भौतिक जीवन में दुख सहते हैं उससे कई गुना कम आपको अपने में ही काम करना है। जी। मान अपमान निंदा स्तुति भूख प्यास नींद आलस दिन रात सुबह शाम कुछ मत देखिए, बस लगातार एक काम करते रहिए, लगातार लगातार, वो भी किसी के सानिध्य में, अकेलेपन में नहीं। अकेलेपन में करेंगे तो मन आपको बहका देगा। जी। सावधानी रखिए, क्योंकि गुरु के सानिध्य में करने से गुरुत्व अपने आप में आता है, और जब तक गुरु के सानिध्य में आप नहीं करते हैं वो गुरुत्व आते आते रह जाता है, फिर बीच में भटक जाते हैं। ऐसे मैंने बहुत अध्ययन किया है। हमारे पूर्व के ऋषि जितने भी हुए, कणाद जैमिनी पतंजलि या कितने अनेकों जिसका नाम मैं नहीं ले सकता, जो अपने के जो हमारे वेद के ऋषि हैं, उन वेद काल में जो वर्तमान का भाषा था उस भाषा में अनेकों ऋषि हुए हैं। वेद को उठा करके देखिए तो जितने मंत्र हैं उतने मंत्र दृष्टा ऋषि हैं, तो अनेकों ऋषि हुए हैं कि नहीं? जी जी। और उन अनेकों ऋषियों में आगे चल करके और भी अनेकों ऋषि हुए। जी। तो कोई व्याकरण का इजाद कर लिया, कोई ये कर लिया, कोई वो कर लिया, तमाम चीजें आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन स्वरूप की स्थिति में स्थित होने वाले कितने दिख रहे हैं? जी। उधर संस्कृत, उधर वेद काल में तो अपने भाषा में लोग रहे, वेद काल के बाद जो उनमें संस्कृत का इजाद हो गया, संस्कृत भाषा में लोग आने लगे। अब संस्कृत भाषा में अब आपका उपनिषद है, श्रुति स्मृति और कितने हमारे सदग्रंथ हैं जो कि वो सब गायब हो गए। आज कहीं न देखने को मिलता है, जब देखने को नहीं मिलेगा तो पढ़ने को कहाँ मिलेगा? और जो देखने को भी मिल रहा है हम वर्तमान की भाषा में उसे पढ़ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि वर्तमान की भाषा हम हिंदी जानते हैं, अंग्रेजी जानते हैं, उर्दू जानते हैं, उनके संस्कृत भाषा को हम जानते ही नहीं। और जब उनकी भाषा को नहीं जान पाएंगे तो अभ्यास किसका करेंगे, और अभ्यास जिसका करेंगे नहीं वो चीजें हमें कैसे मिलेगी? ये तो मेरे अंदर में खुद जिज्ञासा था। जब मैं घर छोड़ा ना जी, तो मैंने बताया था ना कि अपने 5 साल की अवस्था में मुझे इस बात का ज्ञान हुआ, जो बुढ़िया माई के शरीर में कौन था कि उसका हाथ हिल रहा था, उसकी आंखें देख रही थी, उसका पैर चल रहा था, मुंह से बोल रही थी, और अभी आधे घंटे के बाद ही क्या बना, इसका मुंह बोल रहा है, ना आंखें देख रही हैं, ना हाथ हिल रहा है, ना पैर से उछल पा रही, तो लेटी पड़ी है। वो कौन थी? और उसी को देख करके घेर करके सारे लोग खड़े हैं और उनके अपने परिवार के लोग रो रहे हैं। वो कौन थी शरीर में? ये प्रश्न जो 5 साल की अवस्था में था, जी, जी, जी। वो जिज्ञासा मेरे अंदर में, जब तक मैंने खुद अपने आप को देख नहीं लिया तब तक वो जिज्ञासा थी जी। और वही जिज्ञासा मुझे इस लेवल पे लाके खड़ा किया है जी, जी। स्वयं को जानने की जो जिज्ञासा होती है ना, वही जिज्ञासा आपको भौतिक जीवन में भी अनेकों प्रकार की चीजें इजाद करा देती है। डॉक्टर बना देंगे, वकील बना देंगे, वैज्ञानिक बना देंगे, तमाम चीजें बना देंगे। जो भीतर से स्वयं को जानने की इच्छा रखता है वही बनता है सब। और वह भी आप देखिए कि 100% में 100 आदमियों में सिर्फ 10 आदमी ऐसे हैं जो इसके बारे में सोचते हैं कि स्वयं मैं क्या हूँ, क्या बन सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ अपनी क्षमता के अनुसार। तो धीरे धीरे देखिए कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई वकील बन जाता है, कोई अफसर बन जाता है, कोई और कुछ बन जाता है। बाकी 90% क्या है? बस वही कौवा टाइप के हैं, काँव 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 किए जाएंगे। और काँव काँव करने से किसी का मान ले फोड़ा हुआ है और काँव काँव करने वाला
क्या फोड़ा ठीक कर देगा? ना। फोड़ा तो ठीक करेगा जो कांव से परे होकर के कांव करना त्याग दिया होगा और अपने आप में स्थिर हो गया होगा जी। कि इसको फोड़ा हुआ तो फोड़ा कैसे हम क्या करें कि इसका फोड़ा ठीक हो जाए। जी जी। तो डॉक्टर अपने समय को सदुपयोग किया, डॉक्टरी सीखा, जी जी। पहले उसके बारे में पढ़ाई किया, जानकारी उसको बोलते हैं थ्योरी, और थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी किया, और प्रैक्टिकल जब करने के बाद फिर सीनियर के साथ अभ्यास किया। अब वो अपना क्लिनिक खोल करके बैठा है कि किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम लेकर के कोई व्यक्ति आए मैं उसका ट्रीटमेंट कर सकता हूँ। तो अपना वो अलग से शांत चित्त बैठा हुआ ना, वो काम नहीं करता, वो अपना शांत चित्त बैठा हुआ, वो इंतजार करता है कि कोई दुखी व्यक्ति मेरे पास तक आवे और मैं उसका ट्रीटमेंट करके उसे यहाँ रोता हुआ आएगा और जाएगा मेरे पास से हंसता हुआ। वो व्यक्ति अपने जगह पे स्थिर रहता है, वो देखिए काव नहीं करता, वो चंचल नहीं रहता, इधर उधर भागता नहीं है, और जनता को पता रहता है कि फलाने आदमी के पास पहुंचने से मेरा फला प्रकार का रोग का निवारण वो कर देंगे, मैं ठीक हो जाऊंगा, स्वस्थ हो जाऊंगा। ये पूरे समाज में सबको पता है जी। इसीलिए किसी को फोड़ा होता है, फुंसी होता है और क्या तमाम तरह की चीजें होती है, भाग करके कहाँ जाता है? उनकी दुकान पे जाता है, उनकी क्लिनिक पे जाता है, क्योंकि वो वहां पर मिल जाएंगे। अगर वो चलते रहें तो किसी का भला होगा ना, क्योंकि वर्तमान में जहां रहेंगे तहां एक ही आदमी के पास रहेंगे। अब एक आदमी आज यहाँ है तो एक आदमी कल वहां मिलेगा, परसों वहां मिलेगा, तो बेचारे जो और लोग हैं वहां नहीं जा पाएंगे। इसीलिए उनको स्वयं को एक जगह स्थिर रहना पड़ता है, और स्वयं के स्थिर होने से ही उनकी अपनी ख्याति समाज में बढ़ने लगती, क्योंकि काम अच्छा करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने समय का सदुपयोग किया, क्योंकि अपने आप को जाना कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या मेरे अंदर में क्षमता है, उस क्षमता का प्रयोग हम समाज में किस प्रकार से कर सकते हैं। डॉक्टर भी आदमी ही है, वकील भी आदमी ही है, अफसर भी आदमी ही है, या अन्य जितने काम करने वाले लोग हैं वो सब आदमी ही हैं, और निकम्मा बैठ करके कौवा की तरह कांव करने वाला भी जन्म आदमी ही है। रोगी भी आदमी, रोगी का ट्रीटमेंट करने वाला भी आदमी। तो कुल मिलाकर के आदमी स्वयं अपने आप को जान ले, ठीक है, तो वह कुछ न कुछ अपने आप को जरूर परिमार्जित कर लेगा, बुराइयों से अपने आप को दूर कर लेगा और अच्छाई भर लेगा, और उसी अच्छाई के कारण उसकी ख्याति समाज में बनी रहती है। ये तो भौतिक जीवन का हो गया, और स्वयं अपने आप को जब जान जाएगा तो उसका मोक्ष भी हो जाएगा। कैसे? मोह का नाश करने के बाद ही तो मैं बैठा हूं शांत चित्त जी जी, और शांत चित्त होकर के देखिए लगातार एक ही विषय पे हम लोग काम कर रहे हैं जी। क्या पर? मोह का नाश कैसे हो जी। तो सबसे पहले तो हमारा मोह अपने शरीर पर ही है जी, और शरीर का मोह त्यागे बिना जब में बाहरी मोह टूटेगा नहीं। तो हमने अपने शरीर के दुख को नहीं देखा, इससे अपने शरीर के मोह जो चिपकाहट है अपने शरीर में उसको नहीं तोड़ा, बल्कि बाहरी चीजों को पहले तोड़ा, क्योंकि मन बिखरा हुआ है, अपने शरीर को नहीं देख रहा, बाहरी चीजों को ज्यादा देख रहा है। तो वहां से तोड़ा कि नहीं आपको? खानी और बानी दो जालों से मैंने आपको तोड़ा जी। और अंतर्मुख करते करते ये जो स्थिति अभी बनी है आपकी, बिल्कुल एकदम शांत स्थिति, ये शांत स्थिति सब कुछ के काटने के बाद बनी है जी। अगर इसमें से कुछ भी अगर अंदर रह जाए ना तो वही चीजें बार बार याद आएंगी, और आपकी अपनी जो स्थिति है, मूल स्थिति है, नहीं बन पाएगी, वो नहीं बन पाएगी। अपने स्वयं के केवल यानी अकेलेपन का एहसास नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम अभी दो हैं, कोई ना कोई वृत्तियां हमारे मन के अंदर में उलझाई हुई हैं। तो 1 से 2 है, 2 से 4 है, 4 से 8 है, 8 से 32 है, 32 से कितने गुणा हम कर ले तो मन हमारा व्याकुल है जी। सबको काटते 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 एक पर ला करके अभी मैंने स्थिर किया कि अपने अकेलेपन का एहसास करिए, सारी चीजों को त्यागिए। तो शरीर के ऊपरी हिस्से पे भी कष्ट हो रहा है, मन में भी कष्ट हो रहा था, लेकिन अब ना मन में कष्ट है ना शरीर, अपने शरीर का मुझे कोई आभास है जी।
मक्खियां बैठ रही हैं, नहीं मालूम। जी। मच्छर बैठ करके अपना काम कर रहा, नहीं मालूम। हमारे शरीर पर गर्मी के कारण आंच भी लग रहा है, ताप भी लग रहा है, दम भी घुट रहा है और पसीना भी हो रहा है। पूरा पसीना मेरे शरीर में हो करके चिपचिपाहट भी लग रहा है, यानी कि एक बुरा अनुभव हो रहा, फील हो रहा है। लेकिन उसके बाद भी ये फीलिंग ना हो करके एकदम बिल्कुल शांत है, क्योंकि किसी पे भी हमारा मन नहीं जा रहा है। यानी ख्याल किसी भी तरह से ना बाहर का हो रहा है, ना शरीर के ऊपरी हिस्से में हो रहा है, बल्कि भीतर में एकदम शांत है, अपने अकेलेपन में। और उसी अकेलेपन का एहसास कराने के लिए आपको 996 दिन तक लगातार सुबह शाम दोपहर रात्रि में आप अभ्यास करते गए करते गए करते गए। इतनी भयंकर गर्मी में भी आपने भयंकर गर्मी का जो अनुभव किया, उसमें कितना मन बेचैन था, व्याकुल था, घबरा रहा था, दम घुट रहा था, सबको आपने देखा, समय समय से देखा। जी जी। उसके पहले आपने ठंडियों को भी देखा। ठंडी का तो मैंने जिक्र नहीं किया इसलिए कि क्योंकि वर्तमान का जो हम दिखाएंगे तो मन उसको पकड़ता है। जी। और जो वर्तमान से जैसे भविष्य भूत होता है वैसे उस पर हमारा मन खाली स्मरण के रूप में जाएगा, जी जी, दुख सुख के रूप में अनुभव करने के लिए जाएगा, लेकिन वर्तमान का अनुभूति नहीं हो पाएगा। इसीलिए अभी मैंने उस पर कोई टिप्पणी नहीं किया, कोई चर्चा नहीं की। अब आएगा जो जल तत्व है, अपना जब प्रचंड स्वरूप दिखाना शुरू करेगा। अभी तो 5-10% अभी शुरू हुआ है, बारिश हुई है, 5 से 10% हुई गर्मी को, क्योंकि बारिश जब तक होती है तब तक हल्का फुल्का हवा चलता है, तो पानी की वजह से हवा में नमी आ जाती है। उस नमी के कारण हमारा शरीर जो गर्मी से भीगा रहता है, उस नमी वाला जो हवा है हमारे शरीर को जब स्पर्श करता है तो एक आनंद की अनुभूति देता है। ठीक है जी। लेकिन जब बाहर भी ठंडी रहेगी, हवा में भी ठंडी रहेगी जी, ठीक है, वातावरण में, बाहर का मतलब वातावरण में पूरा ठंड मौसम रहेगा और हवा में भी जब ठंड रहेगा, उस समय में आपकी स्थिति कैसी बनेगी वो तो वर्तमान देखा जाएगा। जी जी। लेकिन अभी वर्तमान तो हम देख रहे हैं ना जी। लेकिन क्या गर्मी पर मेरा मन गया? नहीं गया, नहीं गया। क्या वर्तमान में जो ठंड का हल्का फुल्का अनुभव हो रहा है, क्या उससे मन जा रहा है? कहीं नहीं। बिल्कुल शांत है। तो अब जाकर के इसीलिए बताया जाता है कि लगातार अभ्यास करने से जो चीजें कठिन लगती हैं पहली बार, वही चीजें मेरे बस में होकर के सरल हो जाते हैं, वो एकदम अभ्यासित हो जाती हैं। और उसके बारे में ना किसी के पास जाना पड़ता है सीखने, ना हमको किसी से पूछना पड़ता है, और ना ही मन में किसी प्रकार का कोई शंका भय होता है। जैसे मैंने साइकिल का आपको उदाहरण दिया था कि साइकिल को प्रथम दृष्टया देखिए तो मन में तमाम तरह के प्रश्न उठते हैं। अरे 2 पहिए का है, साइड में कुछ है नहीं, आदमी इस पर बैठ करके कैसे चलाता है? क्या गिरेगा? नहीं गिरेगा तो हाथ पैर टूटेगा कि नहीं? तमाम तरह का प्रश्न होता है। लेकिन वही जब आप खुद हाथ में ले करके पहले हल ढुकराते हैं, फिर कैंची चलाते हैं, फिर उस पर बैठ करके चलाते अभ्यास करते हैं, और वही अभ्यास करते करते अभ्यास आप खुद इतना अभ्यासित हो जाते हैं कि ना आप रात देखते हैं ना दिन देखते हैं। जब उसकी जरूरत होती है बस उठाए, आप उस पर बैठ करके अपनी मंजिल को चल दिए। तब किसी प्रकार का कोई मन में शंका भय प्रश्न उठता है? कुछ है। वही चीजें यहाँ, जो चीजें आपके अपने पास ही है, आप स्वयं वही हो, लेकिन अपने आप से दूर हो गए हो, इसलिए आपको अब अपने जगह पर ही, अपने आप में ही लौटना पड़ रहा है। इतना दूर निकल गए हैं हम लोग, अपने घर को भूल गए हैं, अपने सदस्यों को भूल गए हैं, अपने लोगों को भूल गए हैं, यहां तक कि अपने आप को भी भूल गए हैं। मैं कहाँ हूं? स्वयं प्रश्न अपने आप में उठता है कि मैं कहाँ हूं, मालूम ही नहीं है। और जो ख्याल मन में उठते रहते हैं, बस वही ख्याल हमें हिरन की तरह बस दौड़ाया जाता है, दौड़ाया जाता है, दौड़ाया जाता है, और उसी दौड़ा दौड़ा करके हमें मार देता है। जी। और हम प्रत्येक जीवों का यही दशा है। मैं अकेले की बात नहीं कर रहा हूं, मानव मात्र यानी जीव मात्र, चींटी से लेके आदमी तक सब बाहर ही सिर्फ घूम रहे हैं।
बाहर से अंतर्मुख हो ही नहीं रहे, और अंतर्मुख होने के लिए उनको पहाड़ चढ़ने जैसा लगता है, मेहनत करना पड़ रहा है अपने ही घर में लौटने के लिए। भाई जितना तुम बाहर में आप अपने घर से दूर जाओगे, वो जितनी मेहनत करके दूर जाओगे उतना ही मेहनत करके तो फिर वापस आना पड़ेगा कि नहीं? आना पड़ेगा। आप बंबई जाओ, दिल्ली जाओ, अमेरिका जाओ, इंग्लैंड जाओ, जापान जाओ, यूके जाओ, कहीं जाओ, पूरे विश्व में जितना मेहनत करके आप जाओगे उतनी ही मेहनत करके आपको वापस लौटना भी पड़ता है। यही चीजें यहाँ अंदर भी है कि जितना ही तुम अपने आप को अपने आप से अलग करोगे उतनी ही मेहनत करके फिर आपको अपने आप में आना पड़ेगा। अब आप बता दीजिए, आपको 996 दिन लगातार करने से, सुबह दोपहर शाम रात्रि सब करते 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 अभ्यास, आज आपको जो अनुभव हो रहा है कि मैं अपने घर में सुरक्षित हूँ, बाकी कहीं सुरक्षित नहीं हूँ। जी जी, ये बात का एहसास हो रहा है नहीं हो रहा? 100%। बोलिए। 100% हो रहा था। और मैं खुद आज 32-33 सालों से लगातार इसी में हूं और अपने आप में मैं मस्त हूं। मुझे बाहर की कोई भी चीजें प्रभावित इसीलिए नहीं करती हैं क्योंकि मैं अपने घर में स्थिर हूं, अपने घर में मैं सुरक्षित हूं, और मैं अपने आप में हूं इसलिए सुरक्षित हूं। इसलिए बाहर की कोई भी चीजें मुझे प्रभावित नहीं करती। अगर बाहर की कोई चीजें मुझे प्रभावित कर गई इसका मतलब है कि मैं अपने आप में नहीं हूं। लेकिन 996 दिन से आप लगातार देख रहे हैं, और ये जो वीडियो है वर्तमान की बन रही है जी, ये 990 वीडियो है जी। 989 वीडियो कल तक का हो गया है। अच्छा। ये जो वर्तमान वीडियो बन रहा है ये 990, तो 6 दिन ही तो सिर्फ कम है जी जी। और 990 वीडियो में आप देखेंगे कि मैं लगातार इसी पे बोल रहा हूँ, लगातार बोल रहा हूँ, लगातार बोल रहा हूँ। हमारा मन कहाँ कहाँ भटका हुआ, कैसे कैसे भटका हुआ, किस किस रूप में सुख का अनुभव कैसे करता है, दुख का अनुभव कैसे करता है, पीड़ित कैसे होता है, पश्चाताप में कब डूबता है, सब चीजें आपको दिखाते हुए लगातार इसी पे लेके आ रहा हूँ जी सर। तो मेरी अपने खुद की स्थिरता भी आपको दिख रही होगी जी, और उसी कारण आपको अपने आप में शांति भी दिख रही होगी जी। लेकिन मैं खुद चंचल रहूं तो क्या आपको मिलेगा? नहीं मिल पाएगा। आज स्थिति समाज में यही है कि लोग साधना सिखाने वाले एक नहीं हजारों की संख्या में संस्थाएं लोग खोल लिए हैं, लेकिन खुद अपने आप में स्थिर नहीं है। तो जो व्यक्ति आपके पास आता है सीखने के लिए इसी बात को तो जानना चाहता है जी, मैं शांत कैसे हूं अपने आप में, और खुद को शांत करके मैं अनुभव कैसे करूं जी जी। भाई जब तक अनुभूति नहीं होगी जी, तब तक जो बाहर की चीजें में प्रभावित करेंगे कि नहीं करेंगे जी? करेंगे। तो बाहर की चीजों में आप खाली एक शब्द दे रहे हो और उनको अभ्यास करा करके वहां तक ले जा नहीं पा रहे हो, तो अंत में वो अपने आप को लूटा हुआ महसूस करते हैं जी। जो मेरा अपना खुद का कमाई था वो मेरा खुद का कमाई भी लूट गया जी। और मैं जो पहले था ज्यों का त्यों ही मैं रह गया, यानी पीड़ित ही था बल्कि और पीड़ा मेरी बढ़ गई। मेरे पास जो अपना भौतिक जीवन का कमाई था वो कमाई भी हमारी लुट गई। वो जो अनुराग दास आए थे जी, उन्होंने क्या कहा कि 10 साल तक मैं किसी संस्था में रहा और उसके बाद वहां मैं तृप्त नहीं हुआ, तब मुझे किसी ने बताया विपश्यना करिए, तो विपश्यना भी मैंने 2-4 की और उसी में आपकी अनुकूलता वो यूट्यूब पर मैंने सुन करके मैं आपके पास आया हूँ जी। लेकिन अभी उसके अंदर में खुद ईगो टाइप का भाव था, तो मेरे इस चीज को कहाँ समझ पाया वो जी जी। और अभी भी भटकेगा ही, क्योंकि वो जैसे संस्था में जब तक आते वहाँ एक रूल रेगुलेशन है, उस रूल रेगुलेशन नियम है, उस नियम के तहत आपको वहाँ अनुभव हो जाएगा, लेकिन वो स्थिर नहीं रह पाएगा क्योंकि सब कुछ वहाँ अनुकूल चीजें मिलती है। प्रतिकूल जैसे पड़ता है तैसे आपका मन बेचैन हो जाता है, व्याकुल हो जाता है, घबरा जाता है। और यहाँ मैं पहले ही आपको बेचैनी पहले पैदा करता हूँ उसमें। जैसे वो शाम को बच्चा आता है वकील साहब का लड़का जो नीट की तैयारी कर रहा है जी, कल नहीं आया था, आप भी नहीं आए, वो भी नहीं आया, तो एक मैयत में चले गए। कोई बात नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूँ आप कहाँ गए थे क्या कर रहे थे इससे मतलब नहीं, क्योंकि मैं तो अब आपको अपना लाभ दिखा दिया जी जी, सब सही है।
अब लाभ में आप हानि करना चाहते हैं या लाभ को और लाभ में ले जाना चाहते हैं, अब ये आपका काम, मेरा काम नहीं। जी जी अब तक मैंने बहुत आपको टोका, बहुत बात बता दिया हूँ। जी अब खुद अपनी सुरक्षा खुद नहीं करेंगे तो आपकी सुरक्षा कोई कैसे करेगा? नहीं, खुद नहीं करना है। आप जहां भी रहेंगे आंखें देखेंगी, जहां रहेंगे आप, आपकी इंद्रियां काम करेंगी, तो वो इंद्रियां जो काम करती है ना, उनके संस्कार मन के अंदर में बैठते हैं, वही तो मन बनता है। जी जी और अब उन्हीं से आपको काटना है कि हम ऐसी जगह बैठे जहां हमारी आंखें देख ना सके, कान सुन ना सके, ऐसी जगह ऐसी वस्तु खाएं कि मेरा जीव जो है मेरे बस में रहे। सब काम अब आप ही को करना है। अब जहां आप सुरक्षित रहोगे, अपने आप पे रहोगे तो सुरक्षित रहोगे, और अपने आप को आप हमारे नियमानुसार आप रहोगे तो सुरक्षित रहोगे। अगर मेरे नियम से जरा सा भी अपनी मनमानी करोगे तो मैं थोड़ी चंचल होऊंगा। मैं तो आपको झलक दिखा दिया। अब झलक देखने से, मैंने एक बार बताया था ना कि हमारे संत थे जो हमको भागवत सिखा रहे थे, उन्होंने कहा कि एक बार मैं आप सदगुरु कबीर को देखा, झलक पाया था, और उसके बाद से वो झलक मुझे मिल ही नहीं रहा। जीवन उनका व्यतीत हो गया, खत्म हो गया वो, लेकिन वो झलक नहीं देख पाए। क्यों? क्योंकि वो बहिर्वृत्त वाले थे, और बहिर्वृत्त वाले लोग अंतर्मुख जब तक नहीं होंगे तब तक वो झलक कैसे दिखेगी? क्योंकि वो तो अंदर से देखना है ना। तो आश्रम बनाना है, चेला बनाना है, कथा करना है, कहाँ कौन सी चेला को जब बिल्कुल झाम है सर, तो तमाम तरह की चीजें ना, वो मन बहिर्वृत्त में है। क्योंकि बाहर की इच्छाएं इतना बना लेते हैं लोग कि पहले वाली इच्छा दब जाती है, वर्तमान की इच्छा और हावी हो जाती है। शरीर को सजाना, शरीर को श्रृंगार करना, अरे क्या कर रहे हो तुम जहां थे उससे और नीचे जा रहे हो। खैर, सबका अपना अपना लक्ष्य है, हमें अपने लक्ष्य में चलना है। मेरा अपना काम है, मुझे अपने काम में लगातार चलना है। जब तक ये शरीर हमारे साथ है, इस शरीर में जब तक मैं हूं, लगातार मुझे एक ही काम करना है कि मुझे अपने आप में स्थिर रहना है। हम चलेंगे तो, देखेंगे तो, बोलेंगे तो, सुनेंगे तो, हर काम में अपने हम उस शांति को देखेंगे। अगर शांति मिलेगी तो उस कार्य को करेंगे। अगर मेरा मन बेचैन होगा, व्याकुल होगा, घबराएगा, पश्चाताप में डूबेगा, उस काम को मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। क्योंकि मुझे अब जाकर के कुछ एहसास हुआ, कितने जन्मों की बात, जन्म क्या कभी हुआ ही नहीं था तो का हम कहें उसके बारे में। कभी सब खुद कहते हैं, जहिया जन्म मुक्ता हता तहिया हता। जब जब मानव शरीर में आप आते हैं, आप अपने आप को मुक्त करके अपने आप पे स्थित होने की कगार पे रहते हैं। लेकिन ये जो चकाचौंध है ना प्रकृति का, इसी में हम लोग फिर उलझ जाते हैं। जहिया जन्म मुक्ता हता तहिया हता न कोई। आज कह रहे हैं छठी तुम्हारी हो जगह, तो कहाँ चला बिगोए। छठी का मतलब छठवां मन आपका जग गया है, तो अब बिगोए मत जाओ, अलग मत जाओ। स्वयं अपने आप में जो चीजें देख रहे हो उसको एकदम स्थिर रखो। तो आत्मा व हरिद्रष्टव्य है, श्रोतव्य है, मंतव्य है, निधिध्यास्तव्य है। अब इसके अलावा कुछ है? कुछ नहीं है। एक ही मंत्र है उपनिषद का, ले लीजिए और उसी में आप देखिए, मैं आपको धीरे 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 धीरे, मैंने कोई साखी दोहा चौपाई ऐसा पहले नहीं बोला जिसमें मन आपका उलझे। अनेकों प्रकार के साखी एक ही समय में नहीं बोला जिसमें मन उलझे। बस मैं बोलता गया और अंत में एक साखी आपको दे दिया। इस साखी का यही मतलब होता है जी। और धीरे 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 काटते काटते आपको मिल जाएगा। और एक ही बात कबीर साहब की है, सहज ध्यान रहो, सहज ध्यान रहो, गुरु के वचन समाई हो जी साहब। मेली सृष्टि चरा चित राखो, रहो दृष्ट लव लाई हो। एकदम लव लगाए रहिए, चलते समय, उठते समय, बोलते समय, देखते समय, सुनते समय, हर समय में अपने आप में लव लगाए रहिए। भीतर में बाहर से देखिए, आंख बंद करने के बाद अनुभूत हो रही है, यही चीजें आंख खोल करके भी अनुभूत होनी चाहिए जी। इसका भी अभ्यास करना है। इसीलिए मैंने आपसे बीच बीच में कई बार कहा था कि आप चलते, उठते, बैठते, सोते, जागते का भी अभ्यास करते रहिए। मैंने आपको कराने की कोशिश की, लेकिन मैं इसलिए नहीं करा पाया क्योंकि अभी वृत्तियां इतनी उलझी हुई हैं, इतनी उलझी हुई हैं, इतनी उलझी हुई है कि हमारी बात को पकड़ ही नहीं रहा।
मेरे बात को बल्कि हल्का आप ले रहे थे, क्योंकि जो पहले आपने देख रखा है, सुन रखा है, उसी को वजनदार आपने बनाया है। और अब आपको अनुभव हो रहा होगा ये वजनदार है या वो वजनदार है। बोलिए, जी अब सर। अपने आप में खुद अनुभव करिए जी कि भी। जो मैं आपको अनुभव करा रहा हूं ये वजनदार है या जो अनुभूत से परे है, जिसमें पीड़ा है, दुख है, पश्चाताप है, आत्मग्लानि है, कभी स्थिर रहने वाला वस्तु नहीं, या वो वजनदार शांति है। साहब मिसी मिल रही है। शांति की मतलब नहीं, वजनदार। जी वजनदार। जो मैं शब्द बोल रहा वजनदार हूँ, वजन अब सब वजनदार। हमारे शब्द वजनदार लग रहे जी, हैं वजनदार लग या रहे हैं। बाहरी प्रवृत्तियां नहीं, जिनमें वजनदार हैं। नहीं आपके शब्द वजनदार लग रहे हैं। तो शब्द जब मैं बोलता हूँ, हमारे बात को गौर करिए कि मैं हंसी में भी कभी भी मैं बोलता हूं तो बहुत तो सोच समझ करके, तौल करके बोलता हूं, क्योंकि मुझे उसी रास्ते में चलना है। उसी रास्ते पर जो मेरा मंजिल था, स्वरूप स्थिति, आत्म स्थिति, उसमें मैं स्थिर हूं। जी। अब दिख रहा होगा नहीं आपको, क्योंकि जब तक आप अपने आप में स्थिर नहीं रहेंगे, जैसे बस में आप चलिए, आप जब तक खड़े रहते हैं बस में, आपका पैर दर्द करता आपको मालूम होता है। जी। तो बाहर की कोई चीजें आपको अनुभव नहीं होती। जी। लेकिन उसी सीट पर बैठ जाइए तो जी, तो बाहर दृश्य सब कुछ दिखाई देता है। सब धीरे धीरे भागते जाते हैं, भागते जाते हैं, भागते जाते हैं, और मैं आगे बढ़ता चला जाता हूँ। ये दिखता ना। जी। तो आप अपने आप में स्थिर तो होइए बस की तरह। जी। जैसे बस में बैठ करके हम दृश्यों का आनंद लेते हैं, ठीक है, बाहर का भी भीतर का भी, जी। क्योंकि हम बैठे हैं अपने जगह पर स्थिर है। लेकिन आप खड़े रहिए तो आप बाहर का आनंद कौन कहे, भीतर के आनंद नहीं ले पाएंगे, क्योंकि पैर आपका दर्द कर रहा है। कभी दाएं पैर पे खड़े रहेंगे, कभी बाएं पे खड़े रहेंगे, दोनों पैर पे एक साथ नहीं खड़े रह पाएंगे। जी जी, एक रिलैक्स करेंगे। अनुभव की बात बोल रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ। नहीं, एक रिलैक्स करेंगे, क्योंकि मैं भी हर जगह हर चीज को देख देख करके मैं चल करके यहाँ तक आया हूँ। जी जी। और अभी भी जहाँ जाता हूँ उस चीज को अनुभव करता हूँ कि मैं किस स्थिति में हूँ। मैं मतलब मेरा मन किस स्थिति में है, दर्द अनुभव कर रहा है, पीड़ा अनुभव कर रहा है, क्या देख करके क्या अनुभव कर रहा है, क्या काम करके क्या अनुभव कर रहा है, क्या सुन करके क्या अनुभव कर रहा है। हर तरह से अपने आप को स्थिर रहता तभी वहां। और दूसरी बात यह कि प्रतिदिन शाम की टाइम, जैसे बनिया अपना पूरा लिखा पढ़ी करता है, कैलकुलेट करता है मेरा प्रॉफिट क्या हुआ, ऐसे में प्रतिदिन अपने आप को तौलता हूं शाम की टाइम सोने से पहले कि आज मैंने किया क्या, कि मेरा मन प्रसन्नचित है, आनंदित है, दुखी है, पीड़ित है, सुखी है या शांत है। सुखी दुखी तो वर्तमान का रहा जी, जब वो क्रिया होती रही। हाँ, वर्तमान में मैं शांत हूं कि नहीं, क्योंकि वही चीजें बार बार याद करके हमको सुख दुख का अनुभव कराएगा। जी। तो उन चीजों को उस समय में अनुभव करता हूं जिस समय में कार्य हो रहा है, और जिस समय में मुझे सोना होता है उस समय में अपने आप को पूरे मन को उतार देता हूं। न मैंने सुख का अनुभव किया, न मैंने दुख का अनुभव किया। तब जाकर के पूरी रात अपने आप में एकदम लीन रहता हूं। सोने से पहले सारी चीजों को उतार करके रख देता हूं, क्योंकि शरीर कभी भी मेरे से अलग हो सकती है, क्योंकि प्रकृति का है, मेरा तो है नहीं, या ये शरीर मैं हूं नहीं। तो ये कभी भी कोई भी ले सकता है। इसलिए अपने आप में शांत रहो, एकदम बिल्कुल शांत रहो। धीरे 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 आपकी स्थिति और मजबूत होती चली जाएगी। बात को कुछ समझ में आई? जी जी सर। अब उस प्रक्रिया में हम लोग आ जाए। आ जाए। चल रहा नहीं? चल रहा। अब ये जो चर्चा किए हैं, इन चर्चाओं को भी हम लोग उतार करके रखते हैं एकदम। जी, कुछ ख्याल नहीं करना है। जी जी, उतार दें, ठीक है।
साहिब साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। बंद कर दीजिए। अब आप बताइए, जी, आपके शरीर के ऊपर पसीना हो रहा है कि नहीं? कुछ नहीं मालूम। कुछ नहीं मालूम हो रहा। नहीं, पसीना है कि नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं है। शरीर के ऊपरी हिस्से पर पसीना है है, कि- हाँ हल्का फुल्का है। वही पूछ रहा हूँ। जी बात को समझ करके जवाब दिया करिए। मैं पूछ रहा हूँ जी। कि शरीर के ऊपरी हिस्से पर अब जी, चेतना जी। में आ गए हैं, हाँ हल्का फुल्का चेतना है। तो शरीर के ऊपर जी क्योंकि कपड़ा भीगा हुआ है, जी जी। तो क्या मन उस पर जा रहा है? नहीं, मन नहीं आ रहा। क्या मक्खियाँ या मच्छर आपके शरीर पे बैठे होंगे, क्या उस पर आपका मन जा रहा है? न। कुछ ख्याल नहीं हो रहा है। जी और जो प्रत्यक्ष काम कार्य भी हो रहा है प्राकृतिक रूप से, व्यवहारिक रूप से, उस पर भी मन नहीं जा रहा है। जी तब तो भीतर से एकदम बिल्कुल शांत स्थिति बनी हुई है। जी। और अगर वो नल चल रहा है उस पर जा रहा हो, कोई कुछ बोल रहा हो उस पर जा रहा हो, इस कक्ष के बाहर कुछ क्रियाएं भी हो रही हैं, जिस क्रिया का शब्द के माध्यम से अनुभव भी हो रहा है कौन क्या कर रहा है। आँख तो नहीं देख रहा कौन कर रहा है, हाँ, लेकिन जो कर रहा है उसकी क्रिया यहाँ तक सुनाई दे रही है। कोई बोल रहा है तो आवाज आ रही है, सुनाई दे रही है, लेकिन वो अंदर महसूस नहीं हो रहा। मैं वही कह रहा हूँ। तो उसका जब महसूस नहीं होगा तो हम अपने आप में भीतर शांत रहेंगे कि नहीं रहेंगे? कान सुनकर कान तक रह जाता है। हाँ, कान सुन करके कान तक रह जाता है। हाँ वही कह रहा अंदर हूँ। नहीं लेता वो भीतर नहीं जा पाता है, जी, जी। मन नहीं बन पाता है। जी। ये कहने का मतलब है।
और उसमें हमारा कोई मन भी नहीं जाता कि जन देखो हम लोग ध्यान कर रहे हैं और ये नल चला रहा है, इसको पता नहीं है। जी ये सब मन भावना को छूट रही है, कुछ नहीं। बिल्कुल एकदम शांत है। ठीक है, अपना जो काम कर रहा करना, उसका काम है। मेरा काम है बैठ करके अपने आप में शांति का अनुभव करना, मेरा काम अपना कर रहा हूँ। जी तो जब अपना काम अपने को अनुभव हो जाए और मैं कर रहा हूँ, उसमें स्थिर हूँ, जी, तो बाहरी कोई चीजें हमारा मन वहाँ जाएगा नहीं जाएगा। तो और जब बाहर का कुछ ख्याल नहीं करेगा, याद नहीं करेगा, कुछ सुनेगा नहीं, बाहरी अपने शरीर पे जो मक्खी बैठ रही है उसको नहीं देखेगा, तो एकदम बिल्कुल शांत रहेगा। कोई ख्याल याद मन में नहीं बनेगा। जी, और जब ख्याल याद मन में बनेगा नहीं तो बेचैन नहीं होगा, व्याकुल नहीं होगा, घबराएगा नहीं, उठेगा नहीं, बल्कि एकदम शांत चित होकर के स्थिर होकर के बैठा रहेगा अपने सुखासन में। सुख आसन की शब्द का प्रयोग किया है, सुख आसन। ऐसे आसन में बैठिए जहां आपको सुख का अनुभव हो, यानी मन किसी प्रकार का बेचैन ना हो, व्याकुल ना हो, घबराए ना, दर्द ना महसूस हो, तब तो सुखपूर्वक बैठेगा। जी जी, कुछ देर के बाद आप देखिए कि अपने शरीर में हम लोग बैठते हैं सुखपूर्वक, भले पलथी मार करके, लेकिन कुछ देर के बाद शरीर में ही अपने दर्द होने लगता है, पैर में दर्द होने लगता है, मांसपेशियों में दबाव होने लगती है, नसें खिंचाव होने लगती हैं, गांठों में दर्द होने लगता है, पीठ के रीढ़ की हड्डी पे भी सीधे खड़े बैठे रहने के कारण दर्द होने लगता है। हमारा सर लगातार जन एक ही जगह पे स्थिर रहने के नाते वो भी दबाव तनाव मालूम होने लगता है। लेकिन जब हम अपने आप में चले जाते हैं तो ये अपने शरीर का ही भान नहीं कुछ पता नहीं चलता जी, रहता अपने शरीर का भान, कुछ नहीं पता रहता। तो ये भीतर की चीजें अनुभूत की हो रही हैं कि नहीं? बाहर से मैं शब्द भले बोल रहा हूँ लेकिन भीतर से अनुभव हो रहा नहीं, अनुभूत किया हो रहा है, अनुभव हो रही है। तो अब जो अनुभव हो गया तो अब जो चीजें कीमती है वो स्पष्ट दिखाई दे दिया कि मैं स्वयं अपने आप में अपने खुद की कीमत नहीं जानता, इसीलिए मैं परेशान हूँ। अब मेरी अपनी खुद की कीमत समझ में आ रही है, इसलिए बाहर की सारी चीजें अपने आप धीरे 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 वस्त्र की तरह उतरता चला जाएगा जी। और अंत में मैं जो शेष बचूंगा वही, जैसे केले का स्तंभ जी, केले का पेड़, आप देखिए कि छिलका उतारते जाइए उसमें कुछ मिलता है? कुछ नहीं, लेकिन केले का फल उसी में आता है जी। तो जो बीच में है वही फल ही तो मैं हूँ। जी जी, केले के स्तंभ को छिलकते जाइए तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन उसी को स्थिर रखिए तो फल आ जाएगा, फिर फल आ जाएगा। और फल कितनी कीमती होती है, बोलिए जी, होती है। कितना मिठास होता है, शरीर को ताकत देता है, बल देता है, तमाम तरह की चीजें उसमें, और स्वादिष्ट भी लगता है। वही चीजें हैं, छिलके उतारते जाओ उतारते जाओ उतारते जाओ, अंत में जब मैं वो अपने आप में सब कुछ मिल जाएगा, क्योंकि मैं स्वयं ही हूँ जी। ऐसे प्याज के छिलके को उतारते जाइए उतारते जाइए उतारते जाइए, कुछ अंत में मिलता है नहीं। ऐसे ही अपने मनोवृत्तियों को उतारते जाइए उतारते जाइए उतारते जाइए। जैसे सीख में से मूंज निकाल लिया जाता है, जैसे मूंज में से सीख निकाल लिया जाता है जी। और जैसे सांप का मैंने उदाहरण कई बार दिया कि सांप जैसे अपने कीचुल को निकाल देता है, वैसे देखिए अपने आप में हल्का हो जाता नहीं, लेकिन जब तक कीचुल के लिए रहेगा तब तक तो मैं भी सांप की तरह, जीव तो वो भी है ना, सांप भी जीव ही है, वो कीचुल की वजह से परेशानी महसूस कर रहा है, दुख महसूस कर रहा है। और देखिए अपनी ही जानकारी में खुद ले जा करके अपने शरीर को ऐसे जगह फंसाता है जहां से धीरे 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 कीचुल निकल जाता है और अपने आप को अलग कर लेता है। तो ये जो फंसाने वाली बात जो स्थान है वो है गुरु स्थान, संत स्थान, एकांत जगह। संत पहले जो आप देखे होंगे कि एकांत कुटिया में रहा करते थे, जंगलों में। जी जी, एकांत कुटिया रहता है। और उन्हीं एकांत कुटियों में पहुंचने के लिए लोग दूर दूर से आते थे वहां पर, जो कि कोई रास्ता नहीं था। जो बद्रीनाथ केदारनाथ धाम, चारों धाम जाया जाता था, तो गांव से देखिए सभी लोग उनको जैसे शादी में दूल्हे को विदा करते थे, ऐसे जब उनको विदा करते थे, क्योंकि लौट के आएंगे कि नहीं आएंगे कोई पता नहीं है, इसीलिए सबसे मिलजुल लेते हैं और तब जाते हैं। और जिनकी जो इच्छा रहती है वो अपना उनके साथ सेवा भाव करके उनको विदा कर देता है।
हजारों लाखों लोगों में जो चलते थे वहां उनके पास जाने के लिए, क्योंकि रास्ते में संत मिलते थे ना। बद्रीनाथ धाम तो एक दर्शन मंदिर का है, लेकिन रास्ते में जो संत मिलते हैं पहाड़ों में, वो आपकी कैसे कैसे सेवा करते हैं, आपको क्या क्या वहां मिलता था, ये सब जानने को मिलता था, देखने को। यानी संतों से मिलने के लिए उसे बनाया गया था। और जो लोग वहां संत के पास पहुंच करके और कुछ कलाएं सीख ली और धीरे धीरे फिर लौट करके आए, तो हजारों में से कोई 2-4 लोग 5 लोग इनमें लौट के आते थे। बाकी तो वहीं पे रह जाते थे, या तो वहीं रह गए, बस गए, या तो जानवर खा गए, या तो मर गए। क्योंकि जाने वाला भी जो 50 साल के बाद वाला ही जाता था। 50 साल के पहले कोई जाता था नहीं। इस बात का अनुभव है कि नहीं आपको? जी। बैंड बाजे के साथ उनको पूरा गांव न्यौछावर किया जाता था। जी। पत्नी भी जाते थे, अकेले भी लोग जाते थे, 2-4-10 समूह के रूप में भी जाते थे। जी। लेकिन लौट करके कितने लोग आए? लौट करके वही लोग आए जो अपने आप में चैतन्यवान थे। जी। ठीक है ना जी। या यूं कहने की इसका प्रारब्ध हो। जी। बाकी सब वही। इसी तरह से अब आपको अपने आप में लौटना है तो सारी चीजों को उतार करके धर देना है। जो शरीर पर ओढ़ लिए हैं, ओढ़े हुए वस्तु को अब उतार के रख देना है, तो कोई हमारा मन मोह ना करे। जी। अब अनुभव हो गया ना जी। कि शरीर पर भी अपने ख्याल नहीं रह गया। तो शरीर का जब ख्याल, सबसे कीमती तो व्यवहार में तो शरीर है। जी। अब शरीर का भी जब भान नहीं रह गया, तो अब बताइए शरीर के ऊपर कोई भी चीज अगर कीमती हो तो उसका कीमत समझेंगे? कुछ नहीं। या अपने आप का कीमत समझेंगे? कुछ नहीं। इसीलिए सबको उतार करके रख दो। बाहर की कीमती चीज वो मेरे भीतर के लिए किसी काम का नहीं है। अब मेरे भीतर का जो कीमती चीज है, बाहर आप कितनों आप जितना भी काम कर रहे हैं ना, वो भीतर की शक्ति से ही कर रहे हैं। जी। डॉक्टर बन रहे हैं, वकील बन रहे हैं, अफसर बन रहे हैं, वैज्ञानिक बन रहे हैं, जो कुछ भी बन रहे हैं भीतर की शक्ति से बन रहे हैं। जी। बाहर की शक्ति से आप बल्कि शक्तिमान नहीं है। जी। भीतर की शक्ति से शक्तिमान है, इसलिए आपका ख्याति चारों दिशाओं में फैली है। और अपने भीतर की शक्ति को हमें ईजाद करना है। ठीक है ना? जी। तो अब अपनी स्थिति खुद की अब दिखाई दे रही है। अब उसमें हमारा प्रियता कितना बनेगा ये अपने ऊपर अनुभव निर्भर करता है। जी। जी। ठीक है ना? जी। अच्छा, साहिब बंदगी।